हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे कि टेक्नोलॉजी कैसे एक टेरिबल मास्टर है। सबसे पहले बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। टेक्नोलॉजी सिर्फ एक जरिया है ऑफ अ कम्युनिकेशन। ठीक है, हम टेक्नोलॉजी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जहां हम अपने फैमिली मेम्बर से इधर उधर हम बातें कर सकते हैं। दैट इज़ द ओनली कम्युनिकेशन। बट आजकल क्या हो रहा है ना, लोग आपने देखा है कि बच्चे या बूढ़े कोई भी हो, पेरेंट्स, सब लोग टेक्नोलॉजी में इतना इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो ना ज़्यादातर टेक्नोलॉजी के अंदर ही घुसे हुए होते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि बच्चे आजकल जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। बच्चे बाहर ज़्यादा खेलने नहीं जा रहे हैं, रेदर देन दे आर मतलब टेक्नोलॉजी के अंदर गेमिंग के अंदर बहुत घुसे पड़े हैं। व्हाट्सएप, फेसबुक, इस चीज़ों के अंदर बहुत ज़्यादा घुसे चले। हमें अगर टेक्नोलॉजी से डिटैच होना है, तो टेक्नोलॉजी से डिटैच होने का ना सबसे अच्छा लाइक कि अगर हम अपने क्लियर माइंड, अपना थॉट वगैरह क्लियर रखना, अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा बढ़ानी है, तो हमें सबसे पहले ना टेक्नोलॉजी से खुद को डिटैच करना पड़ेगा। एक स्टडी हुई थी, एक रिसर्च हुई थी, जिसमें कि एक ग्रुप ऑफ सीईओज और एंटरप्रेन्योर्स थे, जिनको पूछा गया कि आपकी ना जो सक्सेसफुल का राज क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब उन्होंने खुद को ना टेक्नोलॉजी से थोड़ा डिटैच किया, तो उन्होंने कुछ लाइक उनकी रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ, उनकी स्लीप में, और उनकी लाइफ में उन्होंने कुछ लाइक ना लाइक ट्रांसफॉर्मिंग कोई डिसीजन लिए उन्होंने अपनी लाइफ में। तो ये ना होता है जब हम टेक्नोलॉजी को खुद से थोड़ा डिटैच करते हैं। तो हम बात करेंगे रिफ्यूज टू बी स्लेव। हमें स्लेव नहीं बनना है टेक्नोलॉजी का। तो एक बार एक जर्नलिस्ट है, जिन्होंने ने जब वो एक हफ्ते के बाद वैकेशन से अपने घर वापस आए, तो उन्होंने देखा ना उनके ईमेल बॉक्स में 700 ईमेल्स पड़े हुए हैं पेंडिंग में। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अगर मैं इन 700 ईमेल्स को एक बार मतलब अगर मैं इनका रिप्लाई करता हूँ तो मुझे कम से कम एक हफ्ता लग जाएगा। तो उन्होंने पहली बार अपने करियर में ना कुछ एक गट मतलब एक डिसीजन लिया। उन्होंने अपने 700 ईमेल्स सारे के सारे डिलीट मार दिए, और उन्होंने उसके बाद अपने जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था उनका, क्योंकि उनका इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था उनका और उनकी कंपनी के लिए, उसको करना स्टार्ट किया। तो ना आपको ना टेक्नोलॉजी के लिए को अपने आप से डिटैच करने के लिए आपको ना कुछ एक एम्पावर करना पड़ेगा खुद को। आपके कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ेंगे आपको, है ना, जहाँ पे आपको अपने मैसेजेस हो गए, कुछ आपके चैट्स, नोटिफिकेशन, उनको डिलीट करना पड़ेगा, और आपको ना अपने इम्पोर्टेंट चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपको आपने किसी किसी ने आपको ईमेल वगैरह नोटिफिकेशन भेजा है तो उसने आपका टाइम ले लिया है। नहीं, आपका टाइम है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप उस टाइम को दूसरे को देते हो या नहीं देते हो। ठीक है, काफ़ी लोग होते हैं ना कि अपने ईमेल्स, अपने नोटिफिकेशन, अपने मैसेजेस डिलीट नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर वो फीलिंग नहीं आती कि वो अपने चैट्स, अपने ईमेल्स को डिलीट कर पाए, है ना। तो सबसे ज़्यादा आपको अपने आप को एम्पावर करना पड़ेगा इन चीज़ों के लिए, कि आप कैसे अपने ईमेल्स जो आपके इतने इम्पोर्टेंट काम नहीं है उनको आप डिलीट कर सकते हैं। लाइक जैसे ईमेल्स हो गए जो आपके काम का इतना नहीं इम्पोर्टेंट है, आप उसको बाद में भी कर सकते हैं। तो आप उन चीज़ों को थोड़े टाइम के लिए आप नेगलेक्ट करें और आप अपने मेन चीज़ पे फोकस करें। तो एक बार ऑथर को पूछा गया ना कि अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई न्यूज़ है, तो अगर हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से डिटैच कर सकते हैं तो कर देंगे, तो वो न्यूज़ हम मतलब कैसे हम उस न्यूज़ के बारे में जान पाएंगे। तो ऑथर ने बोला ना कि जो चीज़ इम्पोर्टेंट होती है ना, वो आपके पास कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो न्यूज़ आपके पास पहुंची जाएगी। और ये सरप्राइजिंग था कि जब लोगों ने देखा कि जब उन्होंने खुद को टेक्नोलॉजी से डिटैच किया, तो जो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी, जो न्यूज़ इम्पोर्टेंट थी, वो रियली में उनके पास पहुंची किसी न किसी के थ्रू। अभी बात करेंगे हम कि टेक्नोलॉजी को एक अपना सर्वेंट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी का काम है कि हमारी लाइफ को स्मूथर एंड ईजी, एनर्जेटिक बनाना, ईजियर बनाना और प्रोडक्टिव बनाना। ठीक है, तो इसका टेक्नोलॉजी का ये मतलब नहीं कि हमारी लाइफ को और कॉम्प्लेक्सिटी और कंफ्यूजन और स्ट्रेस भरी बना दे। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपके पास कोई दो ऐसी एक्टिविटीज़ अवेलेबल है जिसमें से आपको कोई एक करनी है,
तो आपको चूज करना है कि आपको कौन सी एक्टिविटी पहले करनी है, ठीक है। सो दैट इज अ सिंपल वे टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड आपकी एनर्जी को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आप एक ही चीज़ पे फोकस करिए, ठीक है। अभी हम फर्स्ट स्टेप बताएंगे कि कैसे हम ना टेक्नोलॉजी को सर्वेंट बना सकते हैं, अपना खुद का एक बॉस बन सकते हैं हम टेक्नोलॉजी का। तो इसका है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर कम्युनिकेशन। मतलब आपको ना अब सबसे पहले अपना जो क्लियर करना पड़ेगा, आपका जो डिजिटल वर्क प्लेस है उसको क्लियर करने पड़ेगा। लाइक आपकी कोई वेबसाइट है जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, उस वेबसाइट को आप डिलीट मारिए या उस वेबसाइट से आप को बंद कर दीजिए ताकि आप उस वेबसाइट पे नहीं जाए, ठीक है। वो आपको बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। फिर बात आता है कि कोई आप जैसे लोगों के ना अलग अलग कम्युनिकेशन चैनल होते हैं, लाइक व्हाट्सएप भी यूज़ कर रहे हैं, टेलीग्राम भी यूज़ कर रहे हैं, इंस्टाग्राम भी यूज़ कर रहे हैं और फेसबुक भी, सारे सारे कम्युनिकेशन के जरिए सब यूज़ कर रहे हैं, स्नैपचैट वगैरह। तो आपको ना सिर्फ एक या दो कम्युनिकेशन के चैनल अपने रखने हैं और बाकियों को आपको डिटैच कर देना, अपने आप से दूर कर देना है बाकी जो कम्युनिकेशन चैनल है। आपको अपने स्मार्टफोन को बताना है कि आई एम योर बॉस, यू आर नॉट माई बॉस, ठीक है। तो ये सिंपल स्टेप आपको लेने हैं पहले, ताकि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकें। उसके बाद बात आती है ना कि व्हाट अबाउट इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब अगर, हाँ ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि हाँ अगर हम टेक्नोलॉजी को खुद से डिटैच कर दें तो इमरजेंसी में क्या करें। तो आप ऐसा कोई नंबर क्रिएट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आपके फैमिली मेम्बर, आपके क्लोज दोस्त या आपके कलीग्स, आप उन्हीं को ये नंबर प्रोवाइड करिए और आप ये वाला जो चैनल है ना कम्युनिकेशन का, उनके लिए हमेशा ओपन रखिए ताकि आप टेक्नोलॉजी से डिटैच भी हो सके और आपकी इमरजेंसी भी ना आपसे दूर, मतलब जब आपको इमरजेंसी होगी तो ये चैनल एक आपका प्रॉपर हमेशा ओपन होगा आपके क्लोज वंस के लिए, ठीक है। दूसरा जो कि है टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम। आप अपने टाइम को कैसे कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है ना, आपको एक शेड्यूल करना है अपना टाइम टेबल, ठीक है। आपको अपने टास्क कंप्लीट करने हैं कि एक डेडलाइन अपने टास्क के लिए होनी चाहिए कि मेरी ये कैलेंडर पूरा एक शेड्यूल करना पड़ेगा आपको, जिसमें कि आपको डेडलाइन देनी है कि भाई मेरा ये काम है, मेरा टास्क है कि इस डेडलाइन तक मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। तो जब लोग ना आपकी इसको देखेंगे, ठीक है, जब आपका जो फ्री टाइम होगा, ठीक है, जब आप अपने गोल्स को लेके टास्क के तरफ ना अग्रेसिवली काम करेंगे, ठीक है, और आपके पास बहुत कम टाइम होगा कि फालतू का टाइम स्पेंड करने के लिए, और ये चीज़ आपकी लोग नोटिस कर रहे होंगे। तो उसके बाद वो लोग भी ना आपसे शॉर्टर मीटिंग के लिए देखेंगे। ऐसे नहीं कि मतलब क्या होता है ना, बार बार जब हम फ्री रहते हैं तो लोग हमारे साथ लंबी लंबी बातें बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार ये कुछ नहीं कर रहा है तो नहीं आया ना, मैं भी इससे बात कर सकता हूँ, काफ़ी टाइम दे सकता है मुझे। बट जब आप अपने गोल को एग्रेसिवली उसको पाने के लिए तो मेहनत कर रहे होंगे, तो ये सब आपके रिलेटिव्स, आपके क्लोज वंस देखेंगे, तो वो भी इससे इम्प्रेस होंगे, मोटिवेट होंगे आपको देख के, ठीक है। दूसरा, आप ना एक टू डू लिस्ट बना सकते हैं अपनी, जिसमें कि आप एक सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, आप आजकल ऐप आते हैं, आप एक टू डू लिस्ट बनाइए जिसमें कि आपका पूरा काम हो कि कल को मेरे को ये क्या करना है, ये मेरे इंपॉर्टेंट टास्क है प्रायोरिटी वाइज, कि ये मुझे सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है, इसको सबसे पहले करना है। और इसमें से आपकी टू डू लिस्ट में से ना आप कुछ टास्क ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लाइक आपको लगता है कि यार ये जो टू डू लिस्ट में काम है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको डेलीगेट भी कर सकता हूँ या किसी और को भी दे सकता हूँ। तो हम इजीली अपना जो टू डू लिस्ट का वर्क है, टास्क है, उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वह है कि टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशन व्हाइल यूजिंग टेक्नोलॉजी। मतलब आपको ना अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। लाइक क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट नहीं बना सकते, ठीक है, या वो टेक्नोलॉजी सीख नहीं सकते, बट ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी हर कोई सीख सकता है, ठीक है। आपकी फैमिली मेम्बर में, आपके क्लोज वंस में, आपका दोस्त कोई ऐसा आपका कलीग होगा जो कि टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से जानता होगा, तो आप ट्राई करिए, उनसे सीखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उनसे टेक्नोलॉजी के बारे में सीखिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि कुछ ही लोग
मतलब टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्नोलॉजी आज के टाइम में हर कोई सीख सकता है, उसके लिए कोई एज, कोई जेंडर, कोई कोई ऐसी डिफरेंसेस नहीं है कि आप टेक्नोलॉजी नहीं सीख सकते। टेक्नोलॉजी हर एक इंसान आज के टाइम पे सीख सकता है, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में एक फ्रस्ट्रेशन सा होगा जब आप सीख रहे होंगे, बट आपको ध्यान रखना है कि ना, जब मतलब एक जो आज के टाइम पे जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, जो टेक बेस बोलते हैं जिनको, जो बहुत मतलब जिनको कि एक आवर्स के हंड्रेड्स ऑफ डॉलर पे करते हैं कंपनियां, तो उन्होंने जब स्टार्ट किया था उनको भी फ्रस्ट्रेशन हुई होगी, है ना। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है, टेक्नोलॉजी के बारे में सीखते रहना है और टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बनाना है, ना कि टेक्नोलॉजी का सर्वेंट बन जाना है। तो इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप ना जो भी आपका पोस्ट, जो भी आपके टास्क हैं, आपके गोल्स हैं करियर से रिलेटेड, आप उनको सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं, ताकि जब आपको वहाँ से लाइक्स और कमेंट वगैरह मिले तो आप एक मोटिवेट हो अपने गोल तक पहुँचने के लिए, ठीक है। हाँ, कुछ अच्छा ही है अगर कुछ आप कुछ भी फेसबुक पे वगैरह, व्हाट्सएप, इंस्टा, इन पे कुछ भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, उससे अच्छा है तो आप अपने गोल से रिलेटेड चीज़ें डालिए, जिसमें कि आपको हेल्प मिलेगी, आपको मोटिवेशन मिलेगी। जब जब लोग आपके मतलब पोस्ट को देखेंगे कि हाँ, इनका ये गोल है, इनके टास्क है, और जब वो लोग देखेंगे और आप अपने जो भी टास्क है उनको जब आप धीरे धीरे करते जाएंगे, तो अपनी प्रोग्रेस को भी आप अपने सोशल मीडिया में डाल सकते हैं, ताकि एक आपको मोटिवेशन मिले टुवर्ड अचीव योर गोल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि कैसे आप ना टेक्नोलॉजी का सर्वेंट ना बन के टेक्नोलॉजी का बॉस बन सकते हैं। आप टेक्नोलॉजी से अपने लिए काम करवा सकते हैं। और ये आई होप आप जो पॉइंट मैंने आपको बताया, जो स्टेप्स मैंने आपको बताए, ये आपको हेल्प करेंगे कि आप खुद को टेक्नोलॉजी से डिटैच कर सकें और आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजन, कुछ अच्छा अपने लिए कर सकें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए।